दिल्ली यूनिवर्सिटी के हर एक युवा की जो कहानी है वो बड़ा पिक्चर की तरह ही होती है, लेकिन इसमें आनंद क्या है, क्या पिक्चर का जो एंट्री है वो सबकी एक ही जैसी होती है जो स्टार्टिंग है, लेकिन जो क्लाइमैक्स है वो कुछ का तो आता है, कुछ का क्लाइमैक्स आता ही नहीं है, वो चलता रहता है। अब स्टार्टिंग में अद्भुत जो मैं आपको बात बताऊंगा, क्या 12वीं में ही जैसे हम लोग सोचने लगते हैं कि यार कहीं एडमिशन वगैरह हो तो घर से बाहर जाना है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी एक प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है, तो फिर सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या किस कॉलेज की क्या कट ऑफ है। अब तो कट ऑफ सिस्टम बंद हो गया इस साल से, लेकिन पहले हमेशा क्या करते थे कि किस कॉलेज की क्या कट ऑफ है। दूसरा चीज क्या, उस कॉलेज की वेबसाइट पे जाएंगे और फिर वहां पे सर्च करेंगे क्या रैंकिंग क्या है उस कॉलेज की। अभी एडमिशन वगैरह बहुत दूर की बात है, लेकिन ये चिंतन शुरू हो जाता है। फिर क्या करेंगे, उसके एलुमनाई हम लोग देखेंगे, क्या उस कॉलेज से क्या भैया हंसराज से भाई शाहरुख खान पढ़ा है, भाई किरोड़ीमल से अमिताभ बच्चन पढ़ा है, प्रभु चावला पढ़े हैं देशबंधु से। तो ऐसा कुछ कुछ निकालना शुरू करेंगे और फिर वहां से अपने करियर को हम लोग जोड़ना शुरू करेंगे। अभी 12वीं में है, एडमिशन भी नहीं हुआ है, वहां से करियर को और इन चीजों को हम लोग रिलेट करने की शुरू कर देते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जिनके परिचित लोग दिल्ली में होंगे और वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन लेते हैं, नहीं तो ज्यादातर लोग तो सिर्फ हम लोग मीडिया से, सोशल मीडिया से या फिर गूगल सर्च से ही कैंपसेस को देखते हैं, कट ऑफ देखते हैं। सारे कॉलेज उस समय एक ही जैसे लगते हैं, बस एक विषय जरूर सुना होता है कि भैया जो नॉर्थ कैंपस है उसमें कुछ स्पेसिफिक कॉलेज है, हिंदू है, हंसराज है, SRCC है, इन कॉलेजेस में मिरांडा हाउस है, देश का नंबर 1 कॉलेज है, इन कॉलेजेस में अगर एडमिशन हो जाए तो वो बड़ा प्रेस्टिजियस होगा। तो इसके साथ फिर ये प्रायोरिटी के बाद फिर हम लोग अपने टॉपिक्स और फिर वो जो सब्जेक्ट है वो हम लोग भर देते हैं। अभी एडमिशन तो जहां तहां हो जाता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में कई बार ऐसा जो इंटरनल जो रिसर्च आती रहती है उसमें बताते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स या एक पोर्शन ऑफ स्टूडेंट्स वो गलत कोर्स में और गलत कॉलेज में भी एडमिशन ले लेता है। अब विषय स्टार्ट होता है जब वो कॉलेज कैंपस में आता है। अब जो उसने सोचा था, एक तो वैसे भी होता है कि स्कूल लाइफ में हर एक युवा को होता है कि भैया जो कॉलेज लाइफ होगी वो बड़ी अलग होगी, बड़ा डैशिंग होगा, चीजें बदल जाएंगी। तो दिल्ली में आता है, बहुत सारी चीजें स्वाभाविकता बदलती हैं। अब यहाँ आता है तो 2 बड़े चैलेंजेस उसके सामने होते हैं। एक होता है कि भाई उसको यहाँ के जो पॉपुलेशन है, पॉल्यूशन है, उससे उसको जद्दोजहद करनी पड़ती है। उससे तो बहुत सारे लोग लड़ भी लेते हैं। एक और कारण है कि दिल्ली में रहना बड़ा मुश्किल होता है। अब यहाँ पे कॉलेजेस में तो समझिए आप क्या 2-3-4% स्टूडेंट्स को मिलता है, और कुछ कॉलेजेस में तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में 91 कॉलेजेस हैं, वहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को तो कोई जो हॉस्टल है उसका कोई फैसिलिटी नहीं है। तो कोई पीजी में रहता है, कोई रूम में रहता है, कोई 3-4 स्टूडेंट्स मिलकर कोई रूम लेते हैं, कोई 3-4 स्टूडेंट्स मिलकर कुछ फ्लैट लेते हैं, कुछ पीजी हैं, बॉयज़ हैं, कुछ गर्ल्स के हैं। तो ऐसा करके वो काम चलाता है। और कैंपस में घुसते में फर्स्ट ईयर में वो बिल्कुल बैग लेके आना, सिंसियरिटी से पढ़ना और सारा विषय वो सारा चलता है। कैंपस में एंट्री करता है तो देखता है कि सोसाइटीज हैं, बहुत सारी सोसाइटी वहाँ पे काम कर रही हैं। कोई वहाँ पे बुला रहा है, कोई वहाँ पे बुला रहा है। वहाँ पे डांसिंग सोसाइटी है, वहाँ पे ड्रामेटिक्स है, यहाँ पे हमारे फैशन सोसाइटी होती है, डिबेटिंग सोसाइटी बड़ी दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस की बड़ी मानी जानी होती है। तो अलग अलग सोसाइटीज में वो जुड़ने की बात करता है, नए नए कपड़े देखता है। एक और विशेषता जो यहाँ पर जो रहती है वो रहती है कि पूरे देश से यहाँ पे लोग आते हैं। आपको उत्तर प्रदेश के भी युवा मिलेंगे, बिहार के भी मिलेंगे। और उत्तर प्रदेश का मैं आपको बड़ी विशेषता बताता हूँ कि जैसे पूर्वांचल हो गया, वहाँ पे गोरखपुर के लोग हो गए, देवरिया के हो गए, और वो भी अपने प्रांत के लोगों को भी इतना ज्यादा कनेक्शन नहीं होता है। तो यहाँ पे आता है, मेरठ वाले से मिलता है, यहाँ पे बागपत वाले से मिलता है, मुजफ्फरनगर वाले से मिलता है, हरियाणा के लोग होते हैं, पंजाब के कुछ लोग होते हैं, बिहार के युवा बड़े हमारे यहाँ आते हैं, केरला से लोग यहाँ पे होते हैं, राजस्थान से है, महाराष्ट्र से है, मध्य प्रदेश से है। तो पूरे सारे स्टेट से, जम्मू कश्मीर से, कोई ही भारत का कोई ऐसा, नॉर्थ ईस्ट से बहुत सारे युवा यहाँ पे पढ़ने आते हैं। तो आपको जो हम कहेंगे मिनी इंडिया, वो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में दिखेगा। उससे बड़ी स्पेशलिटी क्या है, क्या सारे युवा 12वीं पास करके आए हैं, अंडर ग्रेजुएशन कर रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने अंडर ग्रेजुएशन के लिए ही ज़्यादातर जाना जाता है, क्योंकि सारे कॉलेजेस हैं। एक तो हमारा क्लोज डोर कैंपस नहीं है, हमारा ओपन कैंपस है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी मेजॉरिटी जो हमारे कॉलेजेस हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के वही हैं। कैंपस बताया जाता है कि एक नॉर्थ कैंपस, एक साउथ कैंपस है। जो 91 कॉलेजेस हैं उसमें आप समझो कि 12-13 कॉलेज वो नॉर्थ कैंपस में हो गए, 7-8 कॉलेज ये लाइन में हो गए, ARSD हो गया, उसके बाद वेंकटेश्वर हो गया, रामलाल आनंद हो गया, मोतीलाल हो गया, आर्यभट्ट हो गया, ये इधर लाइन में हो गए। वहाँ पे हम नॉर्थ कैंपस में देखते हैं कुछ लाइन में जो प्रेस्टिजियस कॉलेज जिनको माने जाते हैं, जो पुराने कॉलेजेस हैं वो लाइन में हो गए। बाकी जो कॉलेजेस हैं वो बिल्कुल ऑफ कैंपस कॉलेजेस हैं। आप देखेंगे क्या वहाँ नजफगढ़ में जाके है भगनी निवेदिता कॉलेज, अलीपुर में जाके है स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज। तो ऐसा कॉलेजेस बड़े अलग अलग दिल्ली के पूरे भाग में वो फैले हुए हैं। इंपॉर्टेंट विषय कहाँ शुरू होता है स्टूडेंट की लाइफ में, जब वो एडमिशन ले लेता है।
आप देखेंगे क्या कि कॉलेज की रैंकिंग चाहे कुछ भी हो, स्वामी श्रद्धानंद चाहे टॉप कॉलेजेस में ना आता हो, मैं ऐसे अनेकों कॉलेज आप स्टूडेंट दिखा दूंगा उस कॉलेज के जो टॉप मोस्ट कॉलेजेस के जो स्टूडेंट होंगे उनसे बेहतर होंगे। लेकिन कुछ स्टूडेंट क्या रहते हैं, वो हवे में रहते हैं कि भाई मैं एक बहुत प्रेस्टिजियस कॉलेज में पढ़ता हूँ, मेरे यहाँ से वो एलुमनस निकला है, मेरे वहाँ से वो एलुमनस निकला है। तो वो एलुमनाई जो निकला था वो अपने इंडिविजुअल एक्सीलेंस से निकला हुआ, स्वाभाविक है कॉलेज का भी उसमें कोई कंट्रीब्यूशन होगा। लेकिन कॉलेज में आपने एडमिशन ले लिया और आप बहुत बड़ा कुछ कर देंगे, इसका कोई दोनों का कोई रिलेशन नहीं होता। तो फर्स्ट ईयर में वो स्टूडेंट आता है, बड़ा सिंसियर होता है, वो चीज़ों को समझता है, वो चीज़ों में ढलने की कोशिश करता है। लेकिन धीरे धीरे सेकंड सेमेस्टर, फर्स्ट ईयर में सेकंड सेमेस्टर में उसके विचार और जो वो थोड़े बदलने लगते हैं, परिवार से दूर रहता है। अब अगर वो सुबह जल्दी भी उठता था या उसका टाइमिंग कुछ भी, अब उसका टाइमिंग भी जो होता है वो ऐसा बदल जाता है मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स का कि जो क्लास का टाइमिंग है उससे 1 घंटे पहले मेरे को उठ के जाना है। उसके पास चैलेंजेस बड़े हो जाते हैं। अब धीरे धीरे एक इंपॉर्टेंट जो उसके अंदर चैलेंज आने लगता है कि अब जब वो सेकंड ईयर में आना है तो फिर अब वो दादा बनने लग जाता है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में जो उसने झटके थोड़े सहे तो अब उसको लगा यार अब ये जो कॉलेज में जो इलेक्शन होता है या सोसाइटी जो होती है उसमें मैं दादा बन गया, अब वो उसमें पूछना था। और थर्ड ईयर में तो वो परमात्मा की स्टेज पे चला जाता है, क्या भाई मैं तो अब परमात्मा हो गया हूँ इस कैंपस में और मेरे से विद्वान कोई है नहीं। लेकिन थर्ड ईयर के बिल्कुल एंड में आते आते जो हम युवाओं में जो देख, क्या व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ मिशन, व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ पर्पस, तो वही जो युवा जो इतना एम्बिशियस था वो काम में लगा हुआ है, सोसाइटीज में लगा हुआ है, कोई लगा हुआ है नहीं लगा हुआ है, अलग अलग। जैसे 4 प्रकार के युवा मैं बताऊंगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में आते हैं। एक आता है बड़ा सिंसियर, आपको दिखेगा वो जूता पैंट पूरा पहन के, बड़ा उसका बैग होगा, बड़ा सिंसियरिटी, वो क्लास में जाएगा, क्लास से वापस। एक दूसरे प्रकार का युवा होता है, वो क्लास में भी जाएगा, थोड़ा इधर उधर घूमेगा भी, सोसाइटीज में भी थोड़ा एक्टिव होगा, डिबेटिंग सोसाइटी में होगा, इधर उधर होगा। एक तीसरे प्रकार का युवा होता है जो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स वो कैंटीन में रहेगा, कभी कभी उसकी जो किताब भी होती है वो उसकी जेब के पीछे वाली जेब किताब उसकी लगी होगी। एक चौथा प्रकार का युवा होगा, वो क्लास जाता ही नहीं है। हम लोग देखते हैं कि क्लास में अटेंडेंस का जब शीट आता है तो लगता है कि यार ये तो हमारा जो टोटल स्टूडेंट्स है वो 80 थे और 70 स्टूडेंट इसी क्लास में आए, 10 तो कभी आए भी नहीं। तो इस प्रकार से वो डिवाइड रहे। तो अगर इन 3 सालों में अगर हम लोगों को ये नहीं पता लगा कि हमको करना क्या है, तो क्या है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जैसे हिस्ट्री में है 3000 के करीब सीट्स होती हैं अंडर ग्रेजुएशन में, मास्टर्स में जब वो स्टूडेंट जाएगा तो लगभग 300-320 सीट्स रह जाती हैं। अब वो भी उसमें 50% एंट्रेंस के थ्रू हैं, 50% डायरेक्ट एडमिशन है दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले के लिए। अब उसको पता लगता है कि भाई मेरे को लाइफ में करना क्या। अगर उस युवा ने उन 3 साल में जो वो चकाचौंध थी उसमें वो कुछ में डला, कुछ में गया, कुछ ने प्रयास किया, कुछ युवा करते हैं कुछ नहीं करते हैं, लेकिन जब एंडिंग होती है तो जब 12वीं में जिस कंफ्यूजन से मैंने स्टार्ट किया था, 12वीं में एक कंफ्यूजिंग स्टेट में था, अगर मैंने 3 साल मेहनत नहीं करी तो मैं एक कंफ्यूजिंग स्टेट में होता हूँ। और कंफ्यूजिंग स्टेट में उसको भी कंफ्यूजिंग स्टेट मानूंगा कि अब मैं कह रहा हूँ मैं तैयारी में उतरूंगा। आपने अभी तक अपनी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल तैयारी नहीं करी 3 साल में, और अब आप किसी प्रकार की तैयारी रखें। अब वो तैयारी का आप नाम कुछ भी दे दें, चाहे यूपीएससी दे दे, चाहे एमबीए दे दे, चाहे किसी प्रकार के हम लोग तैयारी का हम लोग नाम दे देते। तो ये 3 साल भी ये विषय रखने का सिर्फ एक ही महत्व है कि ये जो 3 साल है ये बड़े इंपॉर्टेंट है। आप इस 3 साल को भी व्यर्थ ना समझिए। व्यर्थ हम लोग क्यों समझ लेते हैं, इसका मैं एक कारण आपको बताता हूँ। पहला कारण है क्या, हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो हमारी पढ़ाई है वो एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी कैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप 4 क्वेश्चन आते हैं, 4 क्वेश्चन आप ढंग से लिखेंगे आप पास हो जाएंगे। आप गलत ना लिखिए, उसमें अभद्रता मत लिखिए, उसको जेन्युइनली आप पेपर दीजिए, आप पास हो जाओ। तो पास तो आप हो जाओगे। आपको लग रहा है मैं अंडर ग्रेजुएट हो रहा हूँ, लेकिन आपको जब आपकी पढ़ाई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है तो आपको एक्स्ट्रा करिकुलर टाइम जितना आपको टाइम मिल रहा है, आपको जेन्युइनली उस समय अपने आप को एफर्ट करना चाहिए। उस समय आपको अपने आप को फिजिकली तैयार करना चाहिए, अपने आप को मेंटली तैयार करना चाहिए, अपने आप को इमोशनली बिल्ड करना चाहिए, ताकि इस कोर्स के बाद मैं क्या करूं। और इसके लिए जब मैं देखता हूं क्या बहुत सारे युवा उस समय वो नहीं कर पाते हैं, और बाद में जब वो जाते हैं तो फिर वो तैयारी में जाते हैं और उस तैयारी का कोई अंतर नहीं। एक मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे उससे ह्यूमन कैपिटल खराब होता है, जो मनुष्य का इतना सारा टैलेंटेड यूथ, क्योंकि उसको मिशन नहीं मिला, उसको पर्पस नहीं मिला 3 साल में। वो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैं बहुत सारे ऐसे बहनों और भाइयों को जानता हूं जो कि रिक्रूटमेंट सेल जो होती है, जो कि जॉब दिलाती है, उसका वो प्रेसिडेंट होगा, वाइस प्रेसिडेंट होगा, और वो 5-5, 6-6 साल तक वो खुद जो युवा है वो बेरोजगारी के अंदर घूम रहा है, क्योंकि जेन्युइनली उसने उस चीज को अपनाया नहीं। तो उस समय आप प्रेसिडेंट बन गए, वाइस प्रेसिडेंट बन गए, आप पॉलिटिक्स में भी आ गए, छात्र इलेक्शन में भी आ गए। हमारी यूनिवर्सिटी में नेता अभिनेताओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन जेन्युइनली अपनी लाइफ को कोई लीड करे
करे, अपनी लाइफ को लीड करे, ऐसे युवाओं की ज्यादा जरूरत है। और वो तभी होगा जब आपकी लाइफ में मिशन होगा, जो पर्पस हो। इसी को लेते हुए हमने एक कार्यक्रम जब दिल्ली में शुरू किया कि हर एक युवा के अंदर एक पर्पसफुल लाइफ वो जिए, एक मिशनफुल वो लाइफ जिए, उसका लाइफ एक स्पिरिचुअल लाइफ हो। स्वामी विवेकानंद बड़ा जिसमें बड़ा अच्छा बोलते हैं, स्वामी विवेकानंद कहते हैं टेक अप वन आइडिया, मेक दैट वन आइडिया योर लाइफ, थिंक ऑफ इट, ड्रीम ऑफ इट, लिव ऑन दैट आइडिया, लेट योर ब्रेन, नर्व्स, मसल्स, एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी बी फुल ऑफ दैट आइडिया एंड जस्ट लीव एवरी अदर आइडिया अलोन। दिस इज द वे टू सक्सेस, दिस इज द वे ग्रेट स्पिरिचुअल जायंट्स आर प्रोड्यूस्ड। क्या एक विचार से ओतप्रोत हो जाओ, उसके बारे में सोचो, अपनी मांसपेशियों को उसमें झोंक दो और इसके साथ साथ सभी सारे विचारों को छोड़ दो। इसमें माननीय एकनाथ जी जो विवेकानंद केंद्र के फाउंडर हैं, जिन्होंने इस कार्यक्रम के जो रूपरेखा तो उनकी तरफ से आई, वो कहते हैं पर्सन इज रिबॉर्न व्हेन ही नोज द मिशन ऑफ हिज लाइफ, द पर्पस ऑफ हिज लाइफ। तो जो मैं क्लाइमैक्स की बात कर रहा था, क्या हमारी एंट्री एक ही तरह होती है, हम कॉलेज देखते हैं, कट ऑफ देखते हैं, वो हमारी एंट्री, क्लाइमैक्स हमारा अलग अलग होता है। तो इसमें अगर हम पर्पस हम अगर पर्पस की, क्योंकि द मोमेंट वी नो आवर पर्पस, हम लोग अपने काम में लग जाएंगे। फिर चाहे हमारा जो सक्सेस फेलियर वाली जो डिबेट है उसमें हम लगे रहे, कभी जीवन में सुख दुख का आना जाना सतत चले, ये सब कुछ चलना है। लेकिन जब आपको अपना पाथ पता है, आप गिरोगे भी तो आपको पता है यार मैं पाथ पे हूं, तो वो पाथ की ओर हम लोग ओरिएंटेड हो। उसके लिए यंग इंडिया नो द सेल्फ, स्वामी विवेकानंद बड़ा कहते हैं नो द सेल्फ, नो द सेल्फ मींस नो योरसेल्फ। तो इन 3 सालों में व्यक्ति इतना चीजों में एक्सपोज होता है, इतनी चीजों में वो जुड़ता है, इतना तगड़ा वो एक्सपोजर लेता है। वो अगर अपने आप को जान ले इस सारी एक्टिविटीज से, वो अपने आप को ना खो पाए, क्योंकि इतनी सारी भीड़ में कभी कभी युवा अपने आप को खो देता है। इसलिए हम देखते हैं बहुत सारे डिप्रेशन, सप्रेशन, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, ये सारे शब्द यूनिवर्सिटी कैंपसेस में आजकल बड़े नॉर्मल हो। तो इससे वो बाहर निकले, एक पर्पसफुल और एक स्पिरिचुअल वे ऑफ लाइफ जिए। इसलिए हमने ये कार्यक्रम शुरू किया कि वो इस कार्यक्रम में रजिस्टर करे, वो एक स्वामी विवेकानंद के बारे में थोड़ा बहुत पढ़े, फिर टेस्ट दे, उसके बाद एक उसका ओरिएंटेशन हो, फिर वो 5 डेज के रेजिडेंशियल कैंप हमारा होता है जिसमें अक्रॉस दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स आते हैं, जिसमें फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ होती हैं और वहाँ से वो इन चीज़ों के बारे में जाने और एक पर्पसफुल लाइफ जिए। पर्पसफुल लाइफ अगर वो जिएगा तो जो मैंने बाद में कहा, वो अपना अगर मिशन जान लेगा, उसने उसका लगभग मैं कह रहा हूँ 90% आपका काम हो गया अगर वो अपना मिशन जाए। तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये हमारा जलवा है। सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी मानी जाती है देश की, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट यूनिवर्सिटी विच वी हैव इन इंडिया। इतना सारा ब्राइट यूथ आता है, सारे प्रांतों से आता है। लेकिन एक ये जो अगर विषय रहता है कि इस भीड़ में, इस चकाचौंध में, जिसमें कोई ड्रग्स ले रहा है, कोई हम लोग नया नया फैशन देख रहे हैं, कोई गाड़ी से प्रभावित हो जाता है, कोई किसी अन्य कारण से प्रभावित हो जाता है। कई युवा बड़े डिसेंट बैकग्राउंड से आते हैं, यहाँ पे वो फराटेदार इंग्लिश, फराटेदार हिंदी को देखते भी वो प्रभावित हो जाते हैं। कपड़े, नशा, इसको देख के वो प्रभावित हो जाते हैं कि यार वो कैसे कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको किसमें प्रभावित होना है, आपको स्वयं तय करना है। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप देखिए, अद्भुत हमारी लाइब्रेरीज है। आप लाइब्रेरी में जाइए, पढ़िए, हिंदी इंग्लिश की अद्भुत बुक्स हैं जो आपको दूसरे कैंपस में नहीं मिलेंगी। तो आपको ये 3 साल बड़े इंपॉर्टेंट है। ये 3 साल में जो आप करेंगे वो आपका आने वाला 30 साल वो आपका तय करेगा। लेकिन अगर हम लोग ये 3 साल अगर व्यर्थ कर देते हैं किसी भी कारण से, तो हमारा आने वाला जो, जिसकी मैंने क्लाइमैक्स की जो बात करी, क्लाइमैक्स यहाँ पर्पस मिलना है। पर्पस जिस दिन मिल गया उस दिन नया लाइफ आपका शुरू होने वाला है। दैट इज द मोटिव ऑफ दिस वीडियो। क्या 3 साल में, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि हमारी स्टार्टिंग एक ही जैसी होती है हर एक युवा की। क्लाइमैक्स आपका, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप यूपीएससी की तरफ जाएं, एमबीए की तरफ जाएं, आप अपना स्टार्टअप करें, एंटरप्रेन्योर बने, कुछ भी आप लोग बने, लेकिन क्लाइमैक्स आपका उस दिन आ जाएगा क्या आप के पास एक पर्पस है अपनी लाइफ में, क्योंकि वो पहले वाले जो आपका अंधकार थे उसका क्लाइमैक्स होगा वो, और वहाँ से आपकी नया जीवन शुरू होगा, जिसको एकनाथ जी कहते हैं पर्सन इज रिबॉर्न व्हेन ही नोज द पर्पस ऑफ हिज लाइफ, द मिशन ऑफ हिज लाइफ।